इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन 91 और 92 को कवर करेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सेक्शन 76 से 90 तक हमने कवर करा था, जो जनरल डिफेंसेस 76 से 106 के अंदर जो कवर होता है उसका पार्ट है। तो आज की जो हमारी सीरीज है आईपीसी की जो हम चला रहे हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा सेक्शन 91 क्या कहता है और सेक्शन 92 क्या कहता है। इस वीडियो के अंदर हम इन दो सेक्शन के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्शन 91 समझते हैं कि क्या कहता है। बिल्कुल सिंपल इसके मैंने वे में बता रखा है। अगर आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ेंगे तो बेयर एक्ट थोड़ी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में बताया हुआ है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको सेक्शन 91 बहुत क्लीन तरीके से बिल्कुल समझ में आएगा। क्या कहता है, सम ऑफेंसेस आर ऑफेंसेस इन इटसेल्फ इवन विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम। मतलब जो ऑफेंसेस हैं वो असल में ऑफेंसेस माने जाएंगे, भले ही सामने वाला बंदा आपको कंसेंट दे रहा है कि हाँ भाई तुम ये ऑफेंस कर लो, फिर भी अगर आप सोचो कि भाई मैंने तो चलो ऑफेंस कर लिया है, लेकिन सामने वाले बंदे की मैंने कंसेंट लेके वो ऑफेंस करा है, तो इसलिए आप मेरे ऊपर चार्ज क्यों लगा रहे हो। अगर आप ये बोलते हो तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 91 आपके ऊपर अप्लाई होगा कि भाई जब तुम्हारे को कंसेंट मिली है कुछ काम करने की, कोई ऑफेंस करने की, कोई एक्ट करने की, तो इतनी तो समझ तुम्हारे में होनी चाहिए कि तुम वो काम कौन सा कर रहे हो, कि वो जो तुम एक्ट कर रहे हो तो वो ऑफेंस कैसा ऑफेंस है, कि भाई तुम उसकी कंसेंट लेने के बाद वो ऑफेंस कर रहे हो, तो क्या तुम्हारे को बाद में डिफेंस मिलेगा कि तुम ये बोल इस बात का कि तुम्हारे को कंसेंट मिली हुई थी, इस बात का तुम्हारे को कोई डिफेंस मिलेगा। तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि जो तुम एक्ट करने जा रहे हो या फिर जो तुम ऑफेंस कर रहे हो, तो उस ऑफेंस का, उस एक्ट का तुम्हारे को डिफेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही बात हमारे को सेक्शन 91 बताता है। सेक्शन 91 ने क्लीन एक बात बोल रखी है कि बहुत सारे ऑफेंसेस में से कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं कि जिसको आप करते हो कंसेंट के बाद भी तो वो ऑफेंस माने जाएंगे, आपको उसका डिफेंस नहीं मिलेगा। जैसे हमने सेक्शन 87 में, 88 में, 89 में और सेक्शन 92 जो हम अभी पढ़ेंगे, इसमें आपको जब कंसेंट मिली जाती है तो आपसे कोई ऑफेंस हो जाता है तो उसमें आपको डिफेंस मिल जाता है, मतलब आपको सजा नहीं होती है। अगर आप ये बता देते हैं कि भाई मेरे को कंसेंट मिली हुई थी या मुझे कंसेंट नहीं मिली हुई थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे मेरे को ऑफेंस करना पड़ा, तो उस केस के अंदर कोर्ट आपको लायबल नहीं ठहराता, आपको डिफेंस के तौर पे आपको सजा नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जो अपने आप में भाई आप कंसेंट लो या बिना कंसेंट के करो वो ऑफेंस माने जाएंगे, आपको डिफेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कि आप अगर कोर्ट में ये बोलो कि मेरे को तो कंसेंट मिली हुई थी तभी मैंने ऑफेंस करा है, मतलब जब भी मैंने वो एक्ट करा है, तो आप मुझे सजा नहीं दे सकते। तो ऐसे ऑफेंसेस को आपके ऊपर भला ही आपके ऊपर जो चार्ज लगा गया है, भाई आपको चार्ज की सजा जरूर मिलेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को सामने वाले से, विक्टिम पार्टी से मेरे को कंसेंट मिली हुई थी, बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 91 आपके ऊपर अप्लाई होगा और आपको जिस ऑफेंस में आपने सजा मतलब आपको ऊपर लगी है वो तो सजा आपको लगेगी, और अगर आप डिफेंस लेने आएंगे तो सेक्शन 91 से आपको डिफेंस लेने के लिए मना कर दिया जाएगा। ये एक सिंपल सॉल्यूशन का एक मतलब है। इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन मेरा देने का इसलिए मतलब था क्योंकि जब आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे होंगे उसके अंदर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के एग्जाम के अंदर। जैसे ही आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ के रिगार्डिंग, तो उसके अंदर आपको एक एक्सप्लेनेशन भी लिखनी होगी सेक्शन 91 के रिगार्डिंग। अगर क्वेश्चन के अंदर डिमांड करी हुई है डिफेंस के रिगार्डिंग, तो उस केस में आपको सेक्शन 91 की भी एक एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी। जितनी मैंने एक्सप्लेनेशन बताई आपको उतनी आप लिख देंगे तो बहुत बेनिफिशियल होगा। तो सेक्शन 91 का एक कंक्लूजन बताऊं तो भाई इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे हो वो असल में ऑफेंस होता है, भले ही आप किसी की कंसेंट के रिगार्डिंग ऑफेंस करो या बिना किसी की कंसेंट के ऑफेंस करो या वो एक्ट करो, तो आपको सजा बिल्कुल होगी। आप डिफेंस में ये नहीं बोल सकते कि मैंने जो है सामने वाली विक्टिम पार्टी से बिल्कुल कंसेंट ली थी तो इसलिए जज साहब आप मुझे सजा बिल्कुल भी नहीं दे सकते, मैं सजा के लिए लायबल नहीं हूं। जज साहब आपको सीधा बोलेंगे कि आप सेक्शन 91 पढ़ के आओ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सम ऑफेंसेस आर ऑफेंसेस इन इटसेल्फ। कुछ ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं वो अपने आप में ऑफेंसेस होते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लाइन है, इसीलिए मैं आपको बार बार एक्सप्लेनेशन इसके रिगार्डिंग दे रहा हूं। इवन विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम, भले ही विक्टिम की कंसेंट हो तब भी आपको जो है सजा बिल्कुल होगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या मान सकते हैं इसके अंदर, पहले तो मिसकैरेज जैसे आप समझते होंगे कि अगर मिसकैरेज जो है करा जा रहा है किसी पर्सन के जरिए और साथ में अगर वुमेन जिसके वूम में बेबी है वो भी मतलब कंसेंट दे रही है कि हाँ तुम मिसकैरेज कर दो, तो असल में ये ऑफेंस तो है ना। भले ही जो लेडी है वो कंसेंट दे रही है, तो ऐसे केस के अंदर ऑफेंस तो कमिट किया जा रहा है ना।
तो इस केस के अंदर अगर कोर्ट के अंदर बात आई, कोई फैमिली मेंबर ने, किसी ने कंप्लेंट करी, तो इस केस के अंदर आप क्या डिफेंस में ये बोलोगे कि मेरे को वुमेन ने खुद कंसेंट दी थी कि हाँ आप मिसकैरेज कर दो, तो ऐसे केस के अंदर आप बच जाओगे? बिल्कुल भी नहीं बचोगे। कोर्ट आपके ऊपर चार्ज बिल्कुल लगाएगा, आपको सजा बिल्कुल होगी। तो इस केस के अंदर मिसकैरेज की कंसेंट हो या ना हो, आपने करा है तो आपके ऊपर चार्ज बिल्कुल लगेगा। सेक्शन 91 पे आपको डिफेंस लेने से मना कर दिया जाएगा। दूसरा ऑफेंस आता है बाइगेमी। बाइगेमी का मतलब होता है कि अगर आपकी वाइफ जो है बोल रही है कि आप दूसरी शादी भी कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपने दूसरी शादी कर ली, अब जिससे आपने शादी करी है उसको ऑब्जेक्शन आ गया कि भाई तुम्हारी ऑलरेडी वाइफ है और तुम मेरे से दूसरी शादी कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर तुमने गलत करा है, 2 शादियां करी है, तुमने बाइगेमी करा है। तो इस केस के अंदर क्या वो हस्बैंड डिफेंस ले सकता है अपना कि मेरे को मेरी फर्स्ट वाइफ ने तो मेरे को बोल दिया था हाँ तुम दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरी वाइफ को तो प्रॉब्लम है ना। तो इस केस के अंदर अगर हस्बैंड जो ये बोले कोर्ट के अंदर कि जैसा मेरे को फर्स्ट वाली वाइफ ने मेरे को कंसेंट दे दी थी इसीलिए मैंने दूसरी शादी करी, अब दूसरी वाइफ जो है मेरे ऊपर बाइगेमी का चार्ज लगाना के लिए बात कर रही है, तो आप मेरे को सजा ना दे और मुझे डिफेंस दे, तो जैसा बोलेंगे आप सेक्शन 91 के तौर पे आपको डिफेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपने विक्टिम की जो है कंसेंट ली है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो बाइगेमी एक ऑफेंस होता है ना, वो अपने आप में एक ऑफेंस होता है कि भाई आप अगर भले किसी की कंसेंट से करो या बिना किसी की कंसेंट से करो, ऑफेंस किया है तो किया है, आपको सजा बिल्कुल होगी। तीसरी आती है रेप बिलो 18 ईयर्स। अगर 18 ईयर्स का कोई लड़की 18 ईयर्स से कम उम्र की कोई लड़की है, आप उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो अमाउंट्स टू रेप होगा, भले ही आप कंसेंट से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे चल के अगर कोई भी कंप्लेंट आपके ऊपर चार्ज लगता है और ये पाया जाता है कि आप कोर्ट के अंदर ये बात आती है कि लड़की की उम्र क्या थी, अगर लड़की की उम्र 18 ईयर्स से बिलो होती है तो आपके ऊपर रेप का चार्ज 100% लगेगा। भले ही आप अगर कोर्ट के अंदर ये बोलेंगे कि हमने तो कंसेंट से करा था, लेकिन इट अमाउंट्स टू रेप। आप इस बात का ध्यान रखिए, सेक्शन 91 के अंदर आपको डिफेंस लेने से बिल्कुल मना कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट आता है किडनैपिंग। अब किडनैपिंग, अगर आप विक्टिम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने मूवीज में भी देखा होगा कि लोग जो है अपने आप को किडनैप करा लेते हैं अपने घर से पैसे मंगाने के लिए। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ का एक एग्जांपल सोचें तो ऐसे केस के अंदर अगर आपका दोस्त आपको बोलता है कि भाई मेरे को किडनैप कर ले और मेरे को अपने घर वालों से पैसे हम डिमांड करेंगे और आधे आधे बांट लेंगे, और जब पैसे मिल जाएंगे जब मेरे को तो छोड़ दियो, मैं अपने घर चला जाऊंगा, ये अगर एग्जाम्पल आ जाता है और आपने किडनैपिंग अपने दोस्त का कर लिया, भले ही फ्रेंडली तरीके से किडनैपिंग करा है या आपके और विक्टिम के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन जो जिस बंदे को आपने किडनैप करा है यानी कि अपने दोस्त को आपने किडनैप करा है, आप आपके दोस्त के घर वाले अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने चले जाते हैं, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है और आपको पकड़ लिया जाता है और आपका ट्रायल चलता है कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर अगर आप बोलते हैं कि जैसा मेरे को तो मेरे दोस्त ने पूरी की पूरी कंसेंट दे रखी थी और ये हमारा प्लान था कि मैं अपने दोस्त का किडनैप करूंगा और वो अपने पैसे घर वालों से मांगेंगे और हम आधे आधे बांट लेंगे, तो ऐसा अगर आप कोर्ट के आगे बोलते हैं तो आपके ऊपर किडनैपिंग का चार्ज 100% लगेगा। किडनैपिंग के चार्ज साथ साथ आपके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का भी चार्ज लग सकता है अगर कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर है और कोर्ट को अगर लगता है और ये बात डिफेंस लॉयर ये प्रूव कर देता है तो आपके ऊपर 100% चार्ज लगेगा। सेक्शन 91 के अंदर आप इस स्टेटमेंट को बोलें कि मेरी और विक्टिम पार्टी की कंसेंट थी, इस विक्टिम पार्टी की कंसेंट थी, अगर ये स्टेटमेंट आपकी सेक्शन 91 के अंदर आपको डिफेंस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं दिला पाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 91 बहुत सिंपल सा सेक्शन है, लेकिन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक्सप्लेनेशन समझनी बहुत जरूरी है। मैं आप बेरक खोल के देखेंगे तो मिस कैरेज का एग्जांपल दे रखा है केवल। ये 3 पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन करे ताकि आपको और क्लियरिटी हो मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझने के लिए। तो सेक्शन 91 हमने क्लियर कर लिया है। अब बात आती है सेक्शन 92 की। ये भी बहुत सिंपल सेक्शन है, इसको आप सेक्शन 87 और 88 के साथ में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 87 और 88 इन दोनों सेक्शन के अंदर भी कंसेंट की बात करी हुई है, सेक्शन 92 के अंदर भी कंसेंट की बात करी हुई है। 87 का मैंने अपने प्रीवियस वीडियो देखी होती है, मैंने केस लॉ बताया था दशरथ पासवान में से स्टेट ऑफ बिहार का। इसके अंदर एक लड़का जो है 10th पास नहीं कर पाता है तो वो अपनी वाइफ से बोलता है कि भाई मैं मरना चाहता हूँ, और उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं तुम पहले मुझे मार दो फिर खुद मर जाना। तो जो दशरथ होता है वो अपनी वाइफ को मार देता है, और जब वो खुद अपने आप को मारने वाला होता है तो उससे पहले ही लोग उसे पकड़ लेते हैं कि भाई तुमने अपनी वाइफ का मर्डर कर दिया। और कोर्ट के अंदर जब उस दशरथ का ट्रायल चलता है तो कोर्ट के अंदर वो बोलता है कि मेरे को मेरी वाइफ ने कंसेंट दी थी उसको जान से मारने के लिए। तो कोर्ट ने बोला था कि भाई 87 के तौर पे कंसेंट आप ले रहे हो, लेकिन किसी की लाइफ का रिस्क उठाने का कंसेंट आप नहीं ले सकते। तो इस केस के अंदर उसको डिफेंस बिल्कुल भी नहीं मिला था सेक्शन 87 के अंदर, ये बताया हुआ है।
88 के अंदर भी आपने मैंने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी एक्ट करा जा रहा होता है, गुड फेथ में करा होता है, किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए किया होता है और विक्टिम पार्टी की कंसेंट से किया होता है, तो ऐसे केस के अंदर सेक्शन 88 के अंदर डिफेंस 100% मिलता है कि भाई अगर डॉक्टर के पास आया कोई पेशेंट और उसको ऑपरेशन करना है और पेशेंट की कंसेंट ले ली, हाँ जी डॉक्टर साहब आप मेरी जो है ऑपरेशन कर दो, और डॉक्टर ने साफ बोला है कि भाई तुम मर भी सकते हो और जिंदा भी रह सकते हो, इसकी मैं गारंटी नहीं लेता। पेशेंट ने कहा चलो आप कर दो, कोई नहीं। बाई चांस पेशेंट मर जाता है तो ऐसे केस के ऊपर डॉक्टर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी, 88 में डॉक्टर को बचा लिया जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था और पढ़ाया था। सेक्शन 90 तक मैंने कवर कर लिया था। 92 भी बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता सेक्शन है 88 से। उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा वर्ड का डिफरेंस आता है कि इसके अंदर एक बात लिखी होती है सेक्शन 92 के अंदर कि एक्ट डन, एक्ट कोई भी करा जा रहा है गुड फेथ में करा जा रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, मतलब सामने वाले बंदे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए वो एक्ट करा जा रहा है, गुड फेथ में अच्छी नीयत से करा जा रहा है, विदाउट द कंसेंट। अब इसके अंदर एक वर्ड की थोड़ा डिफरेंस आ गया, विदाउट हिज कंसेंट, मतलब सामने वाली पार्टी यानी कि जो विक्टिम पार्टी है उसकी कंसेंट के बिना एक्ट किया जा रहा है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, इस केस के अंदर नो लाइबिलिटी, कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। आप थोड़ा सा अपना माइंड ब्रॉड करिए। कुछ एग्जाम्पल, मैं इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे के खत्म कर देता हूँ कि जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई रोड पे एक्सीडेंट एक बंदे का हो रखा है और वो बंदा भी रोड पे लेटा हुआ है। पुलिस की वैन आती है और वो एक्सीडेंट हुए हुए बंदे को देखती है और पुलिस की वैन जो है उस पर्सन की बॉडी को उठा लेती है और अभी भी उसकी सांसें चल रही है। पुलिस वाले सीधा उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और अभी जो पेशेंट है, मतलब जो बॉडी पे लेटा हुआ था, मतलब जो बॉडी उसकी लेटी हुई थी रोड पर और मतलब वो अनकॉन्शियस था, बेहोश था, तो उसका ऑपरेशन जो है पुलिस वाले मतलब करवा देते हैं हॉस्पिटल के अंदर। और पेशेंट की जो है सहमति लेना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो तो बेहोश पड़ा है और उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा वैसे ही। तो ऐसे केस के अंदर डॉक्टर ने बिना कंसेंट लिए उस पेशेंट का जो है ऑपरेशन कर दिया और मान लो उसका ऑपरेशन जो सक्सेसफुल हो गया तो कोई लाइबिलिटी हुई नहीं। अब मान लेते हैं कि ऑपरेशन करते करते उस बंदे की डेथ हो गई, वो बंदा मर गया, तो ऐसे किसके ऊपर, डॉक्टर के ऊपर है और पुलिस वाले के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। उन पुलिस वाले और डॉक्टर को जो है सेक्शन 92 के अंदर बचा लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्ट करा है गुड फेथ में करा, अच्छी नीयत से करा है, पुलिस वाले ने भी और डॉक्टर ने भी अच्छी नीयत से उस बंदे की जान बचाने के लिए करा था, बेनिफिट पहुंचाने के लिए करा था। लेकिन एक बात थी इसके अंदर, कंसेंट नहीं ली थी विक्टिम की, क्योंकि वो हालत में ही नहीं था, उसकी ऐसी हालत ही नहीं थी, वो एबल ही नहीं था कि भाई हम उसको उठा के जो है उसकी कंसेंट ले पाए और जो डॉक्टर है या फिर पुलिस वाला है उसकी कंसेंट उठाकर ले पाए। तो इस केस के अंदर अगर बाई चांस विक्टिम जो है मर जाता है तो उस केस के अंदर ना तो डॉक्टर के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनेगी, ना ही पुलिस ऑफिसर के ऊपर कोई लाइबिलिटी बनेगी। सेक्शन 92 के अंदर उन्हें बचा लिया जाएगा। एक सेक्शन 87 का एक और मेरे को एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है। सेक्शन 87 के अंदर बता रखा है कि भाई आप कोई एक्ट कर रहे हो, लेकिन ऐसा एक्ट ना करो जो किसी सामने वाली बंदे की लाइफ तक बात आए, रिस्क तक बात आए। इसका एक एक्सेप्शन का एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप एक रेसिंग ट्रैक, कार रेसिंग का एक शो हो रहा है, आप वहां पे एज अ ऑडियंस बैठे हुए हैं और शो देख रहे हैं। अब रेसिंग हो रही है कार की, आप मान लेते हैं कि उस कार का एक्सीडेंट हो गया है। अब कार का एक्सीडेंट हो गया है तो कार का एक जो पार्ट है वो ऑडियंस के पास जाके गिर गया। ऑब्वियस है, जब बहुत तेज कार चलती है तो पार्ट जो है गाड़ी का पार्ट टूट के ऑडियंस के पास गिरता है। तो उस केस के अंदर एक जो ऑडियंस वहां पे बैठी हुई थी, वहां पे एक बंदे को चोट लग गई या एक बंदे की डेथ हो गई, या मान लेते हैं चोट लग गई, बहुत ज्यादा ग्रीवियस हर्ट हो गया, वो बंदा उसका कट गया, सर पे लग गई एक्सेट्रा। तो उस केस के अंदर क्या वो बंदा जो है, जिस बंदे को लगी है, चोट लगी है, वो कार रेसिंग अथॉरिटी के ऊपर कोई भी केस फाइल कर सकता है कंपनसेशन का कि भाई मेरे को इतनी तेज चोट लगी है, मेरा सर फट गया, मेरा हाथ कट गया, तो उस केस के अंदर भाई तुम मुझे कंपनसेशन दो? बिल्कुल भी नहीं। सेक्शन 87 के तौर पे उनको डिफेंस मिलेगा, किनको? ऑर्गेनाइजेशन वालों को, जो शो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, जिन्होंने कार रेसिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा है। इसलिए उनको डिफेंस मिलेगा कि भाई जब आप कार रेसिंग के लिए बैठे हो ना, तो आपको एक फॉर्म पे साइन करवाया जाता है कि भाई आप अपनी मर्जी से बैठे हुए हो, यहाँ पर कोई भी नुकसान या प्रॉफिट आपका होता है तो आप खुद ही हकदार होगे। उसके लिए जो शो ऑर्गेनाइजर है वो बिल्कुल भी लायबल नहीं होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सेक्शन 90, 91, 92 और जो मैंने 87 और 88 डिस्कस करा है अभी तक, जो आईपीसी की सीरीज मैंने अभी चला रखी है, वो आपको समझ में आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो कंटिन्यू रहे
तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको कोई सजेशन हो वो मेरे को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट समझना है, पढ़ना है, या फिर आपको कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन समझना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड जरूर कराऊंगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।